हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं काम। ये लोगो है। लोगो के हमने लोगो की सेटिंग करनी है। देन टेबल, अगेन टेबल क्लोज, टीआर क्लोज। अब ये याद रखिएगा मैं इस टीडी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो अगेन टीडी के अंदर मैंने टेबल ही लिया है। टेबल टीडी, ठीक है। तो इस वाले टेबल को मैं ये कहता हूँ कि अलाइन हो जाओ तुम सेंटर में, ठीक है। ये सेंटर में आ गया। यहाँ पर हमने लिखा लोगो, ठीक है। अब किस तरीके का लुक है हमारा, ऐसा है, ठीक। लोगो के बाद यू ब्रिंग द इमेजिनेशन, ये चीज़ है, ठीक है। पहले हमने लोगो लिया, लोगो के बाद हम अगर नई टीआर ले लें, यहाँ पर नई टीआर क्लोज, देन टीडी क्लोज, और इधर हम लिख देते हैं यही चीज़, यू ब्रिंग द इमेजिनेशन, यू ब्रिंग द इमेजिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम एक टैग लगाते हैं BR, ये सिंगल टैग है। BR का मतलब लाइन ब्रेक है, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम रन में आए, देन लॉन्च इन क्रोम, ठीक है। तो लॉन्च इन क्रोम होगा। देन यहाँ पर हम टैग दे देते हैं फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट क्लोज, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पर कलर हम दे देते हैं यहाँ पर वाइट, और साइज हम यहाँ पर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 3, ठीक है। सेव, यहाँ रिफ्रेश, देखें, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। देन लोगों के ऊपर हम यहाँ पर कहते हैं H2, ये इसका हेडिंग का टैग है। देन H2 क्लोज, ठीक है। यहाँ पर अगेन हम वही टैग फॉन्ट, देन कलर के अंदर हमने कहा वाइट, ठीक है। और देन हमने यहाँ पर कहा फॉन्ट क्लोज, सेव, वापस गए और हमने रिफ्रेश किया। देखें अब ये बड़ा भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको कहा अलाइन हो जाओ सेंटर में। इसी तरीके से इसको भी हमने कहा अलाइन हो जाओ सेंटर में, सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। सेट है ये जगह, ठीक है। अब इसके नीचे काम करेंगे हम, ठीक। अब नीचे किस तरीके से, भाई जो हमारी मेन टीआर थी, मतलब ये वाली टीआर अभी तक की हमारी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा का पूरा इस टीआर में मेन जो काम हुआ है। अब हमें नीचे चाहिए इसके कुछ भी, तो हम इस मेन टेबल में रहते हुए हम जो है एक टीआर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, टीआर क्लोज, देन टीडी क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब ये टीडी क्या करेगी, ये वाला जो हमारा पूरा इसका कंटेंट का ये वाला जो हम लोगों का एरिया है, ये पूरा एरिया, ये टीडी के अंदर हम ये वाला एरिया डिफाइन करेंगे। अब किस तरीके से, ये टीडी जो है ये पूरी टीडी है, ये पूरी की पूरी हम एक टीडी बना रहे हैं। इस टीडी को हमने डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, एक ये है और एक ये है। अब इसके हमारे 2 तरीके हो सकते हैं इस टीआर में, कि इस टीआर में हम एक टीडी लें, एक टीडी को मतलब हम ये वाला सेक्शन बना दें, दूसरी टीडी लें जिसके अंदर हम ये पूरा काम करेंगे, बट इसके अंदर हम आगे फर्दर चीज़ें करेंगे। अब पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं, इस सेक्शन को, मतलब इसी वाली टीडी को, ठीक है। इसके आगे के लिए हम अभी क्या, यहाँ पर ही हम टीडी बना देते हैं, टीडी क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कॉलम, ठीक है। देन यहाँ पर भी कॉलम, ठीक है। 2 कॉलम्स हैं, देखिए ये आ गए यहाँ पर और ये यहाँ पर,
ठीक है। अब हमने किस में काम करना है, हमने इसमें काम करना है। ठीक, सबसे पहले तो हम इस वाली को कहते हैं कि इसका बीजी कलर हो जाए। कौन सा बीजी कलर है भाई, वापस जाते हैं अपने फोटोशॉप पे, ये वाला कलर पिक करते हैं। ठीक है, कौन सा कलर है भाई जो हमने पिक करना है, वो ये वाला कलर है। ठीक है, ये वाला कलर है। ये कलर का हमने यहाँ से कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हैश की साइन और कंट्रोल V पेस्ट, सेव किया। वापस हम यहाँ पर गए और हमने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, कलर आ गया हमारा ये। अब इसके अंदर हमने हेडिंग डालनी है सबसे पहले हाइलाइट्स के नाम से। तो हमने यहाँ पर कह दिया सपोज H2 क्लोज, और यहाँ पर हमने लिख दिया हाईलाइट्स। ठीक है, सेव देन रिफ्रेश। देखें ये हाइलाइट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, बट हमें तो इस तरीके से नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें किस तरीके से चाहिए, हम पहले वो वाली चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये चाहिए थोड़ा सा इधर हुआ हुआ है, तो ये थोड़ा सा इधर हो, देन इधर से भी ये इधर हुआ हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस टीडी की जो हमारी विड्थ बन रही है वो विड्थ है हम लोगों की, ऊपर जो लोगों की विड्थ है, ठीक है, उसी के साथ चल रही है। तो विड्थ हमारी लोगों की क्या है, 250। अब हमें नीचे जो है ये थोड़ा सा इधर चाहिए, थोड़ा सा इधर। अब सपोज मैं इस चीज़ को यहाँ से कट कर दूँ और इस टीडी के अंदर मैं एक टेबल डिक्लेयर करता हूँ, देन टेबल क्लोज। ठीक है, देन टीआर क्लोज। ठीक है, देन टीडी क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ पेस्ट की और हमने इसकी विड्थ इसको दे दी, हमने सपोज कि हमने इसको विड्थ दे दी 220 की, ऊपर हमारी कितनी थी 250 की, और हमने इसको कह दिया अलाइन हो जाओ सेंटर में। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा इससे। ठीक है, रिफ्रेश। अब देखें थोड़ा सा इधर हो गया, ये इधर से भी इतना ही इधर हुआ होगा। ठीक है, 15 px। अब देखें ऊपर 250 है, इधर 220, मतलब 30 px हमने इधर कम दिए, तो 15 इधर से 15 इधर से, सेंटर में हमने कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन हमने कहा फॉन्ट का कलर, ठीक है, वाइट। ठीक है, सेव, और यहाँ पर आके आप बेशक रिफ्रेश कर लो, ये दिखा। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट क्लोज। अब इसके अंदर सेल स्पेसिंग भी होती है, सेल पैडिंग भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, बट वो चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, अगर कभी मैं मौका मिला या किसी को ज़रूरत हो तो वो स्पेशली पूछ भी सकता है कोई भी चीज़। ठीक है, टीडी देन न्यू रॉ में हमने काम करना है। पहले तो इसके नीचे हम एक अंडरलाइन हमने डाल दी है। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर एक सिंगल टैग हम लोगों के पास होता है HR के नाम से, अंडरलाइन पुट करेगा। वैसे ये सब कुछ हम जब CSS के अंदर करेंगे बहुत ही परफेक्शन के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से हम वो चीज़ ये काम करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे, वो भी इंशाल्लाह करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसके नीचे हमने लिखना है, अब किस तरीके से लिखना है भाई वो चीज़ देखते हैं। वो इस तरीके से एंटर डिस्क्रिप्शन 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है, और देन बुलेट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली हमारी नई टीआर के अंदर हमारी एक टीडी बनी। इधर हमने एक सपोज हमने कह दिया यहाँ पर डॉट का साइन आ जाए। वैसे हम UL का टैग भी यूज़ कर सकते थे, बट अभी हम नहीं करते। ठीक है, अभी हम जस्ट HTML पे कर रहे हैं, तो HTML पे करें, एंटर डिस्क्रिप्शन 1। ठीक है, और इधर हमने एक हम टैग दे देते हैं, हमने यहाँ पर यार अभी क्लोज नहीं किया ना फॉन्ट, देखें ये होती हैं मिस्टेक्स। ठीक है, और हम यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी, देन पेस्ट किया और यहाँ पर हमने फॉन्ट को क्लोज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चल के पहले चेक करते हैं कि हुआ क्या है। ये देखें आ गया। इसका साइज़ बड़ा करना है, आप इसको अलग से फॉन्ट के टैग में बंद कर दो और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज कर दो। ये सारी की सारी ये टेक्निक्स होंगी, ये टेक्निक्स जो है ये आप यूज़ करना अपने हिसाब से। ठीक है, हमने वाइट करके हमने इसके साइज़ को यहाँ से हम कहते हैं बड़ा करने के लिए, सपोज हमने दे दिया 8। ठीक है,
इसके साइज़ वगैरह जो है हम बड़े कर रहे होते हैं, छोटे कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी हम चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका साइज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हमें चाहिए, मतलब हर एक को हम अलग अलग रॉ इंसर्ट करा देते हैं। एक रॉ ये हो गई, देन अगेन हमें इसके नीचे चाहिए तो नई रॉ होनी चाहिए ना, तो नई रॉ हमने जस्ट ये रॉ हमने कॉपी की, सेम ही चीज़ हमें नीचे भी चाहिए, सेम चाहिए, हमने इतनी करी, और यहाँ पर 1 की जगह पे 2, देन 3, देन 4, देन सेव, और यहाँ पर आए आके हमने रिफ्रेश बोला। देखें हो गया। ठीक है, ऊपर से आपको स्पेस चाहिए, ये सारी की सारी ये टेक्निक्स हैं, ये आप अपने हिसाब से यूज़ करोगे। सपोज मैंने इस जगह के ऊपर बोल दिया कि एक TR यहाँ पर ऐड हो जाए, TR क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा TD हो जाए, TD क्लोज हो जाए, और इधर मैंने इसको सपोज मैंने एक हाइट दे दी कि भाई इसकी हाइट हो जाए 15 सपोज। ठीक है, देखें 15 ये नीचे हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब खाली है तो डेटा तो उसने शो ही नहीं करना। अब इसी तरीके से अगर मुझे नीचे कोई भी काम करना है, सपोज इस जगह के ऊपर भी मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने इसको हाइट क्लोज, देन TD क्लोज। ठीक है, इसको भी आपने हाइट यहाँ पर दे दी, और इसको हाइट का हमने यहाँ पर भी ये कह दिया कि सपोज हमने कह दिया 30 फिलहाल के लिए। ठीक है, बाद में बढ़ानी हो बढ़ा भी लीजिएगा। ठीक है, कम करनी हो कम कर लीजिएगा। देखें 30 का हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम आएंगे तो फिर ये इस वाले सेक्शन के ऊपर हम काम करेंगे, राइट सेक्शन के ऊपर ये कंप्लीट हम काम करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।